हाँ बिल्कुल, ये जो ब्रेक लिया है इस ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि मैं छुट्टी लेके बैठी हुई हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को जानने की भी कोशिश कर रही हूँ और मैं अपने आप में अपने काम में क्या बदलाव ला सकती हूँ, ये वो सारी चीज़ें करने का वक्त है। जब हम कोई शो करते हैं तो हम पूरे साल भर रोज़ रोज़ काम करते रहते हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि हमारी लाइफ कब हमारी पर्सनल बचती नहीं है। हमारी लाइफ पूरी कैमरा के सामने हो जाती है, पूरी टीवी के सामने हो जाती है, बीच में आप भूल ही जाते हो कि सुम्बुल क्या है। तो ये मेरे पास अभी फिलहाल टाइम है थोड़ा सा सुम्बुल को वापस से लाने का है, आगे अपने आप को और मतलब कैसे बोलूँ और पॉलिश करने का एक तरह से। अभी तक के सीरियल में सबसे पसंदीदा सीरियल आपका कौन सा रहा? ये मैं नहीं चुन सकती, मेरे जितना भी मैंने काम किया वो सब ही मेरे फेवरेट है। कोई ऐसा कैरेक्टर होता है जो आपको बहुत एक्सपायर करता है, बहुत पसंद आता है? इमली मेरे लिए हमेशा फेमस रहेगा क्योंकि मेरी शुरुआत ही यहाँ से हुई है। मैं काम कर रही थी कुछ सालों से, लेकिन जितना प्यार इमली को मिला उतना पहले किसी को नहीं मिला था। एंड आई थिंक इमली मेरे लिए हमेशा बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेगी क्योंकि मैंने वो शो जब मुझे मिला था मैंने जब डिसाइड कर लिया था कि इस शो में हमसे कुछ भी करने के लिए बोलेंगे, यहाँ से कूदो, यहाँ से गिर जाओ, जो भी करने बोलेंगे मैं करूँगी और मैं किसी चीज़ की ना नहीं बोलूँगी, और मैंने वही चीज़ की थी और मैंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वहाँ पे। सो आई थिंक इमली वो रहेगा हमेशा। नए कलाकार में सबसे बेहतर कलाकार आप किसे मानती हैं? नहीं मैंने एक्चुअली पहले भी कई जगह बोला है, जब भी मुझे ये जिसके साथ आपको काम करना बेटर लगता है? मुझे सबके साथ काम करने में मजा आया। मुझे ये सवाल कई बार पूछा गया है और मैं हर बार एक ही चीज़ बोलती हूँ कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे जितने भी मेल को एक्टर्स मिले हैं वो सारे ही कमाल के एक्टर्स रहे। नहीं तो टीवी में स्टार्स बहुत सारे हैं लेकिन एक्टर्स बहुत कम। लेकिन जितने एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, जितने मेरे को एक्टर्स रहे हैं, सब एक से बढ़कर एक रहे हैं। तो सभी बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो मैं किसी को नहीं चुन सकती। आगे आपका टारगेट, आगे लक्ष्य क्या है? आगे मेरा हमेशा से एक ही लक्ष्य है, जो काम आपने किया है पिछला उससे बेहतर और बेहतर ऐसे ही काम करते हुए जाना। अभी किसी फिल्म की बातचीत चल रही है? अभी कोशिश चल रही है और कुछ नहीं। सॉरी बिग बॉस सीजन में सीजन 16 में साजिद खान से आपकी कुछ बातचीत होगी तो क्या मामला रहा? जैसे बात भी हमेशा दिखाने की कोशिश की थी। मुझे तो याद भी नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हैं। इतनी पुरानी अभी 2 साल हो गए चीज़, तो 1-2 साल तो हो ही गया ना। तो ये सब चीज़ें भुला देने वाली होती हैं कुछ। हाँ अभी तो बहुत अच्छे हैं हम, जितनी हमारी जो मंडली थी वो आज भी जुड़ी हुई है, हम सब कॉन्टैक्ट में सॉरी। जब सुम्बुल वापस आएगी तो मैं लेके आऊँगा उसको, लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी चालू हो गया जिसकी वजह से थोड़ा समय लग गया, तो देर आया फिर उस टाइम। इसलिए आज मैं सुम्बुल को लेकर आपके बीच आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि चूँकि हमारा घर है शाहजहाँपुर, तो यहाँ पे वो है सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक शाहजहाँपुर की बेटी की तरह आपसे बात करेगी, तो मैं चाहता हूँ आप उससे जो चर्चा करना आपका। बहुत छोटी पिछली बार सानिया आई थी, उससे बात जी तब मैं भी और सीरियल में काम किया गया? मैंने भागवत किया, उसके बाद मैंने चक्रधारी अजय कृष्णा किया था, मैंने वारिस किया था और मैंने एक फिल्म की थी आर्टिकल 15 और जो शो के बारे में ऑलमोस्ट हर इंसान जानता है इमली, जो कि 2020 में हुआ था, जिसको अभी 4-5 साल हो गए हैं। और उसके बाद बिग बॉस और उसके बाद काव्या। इमली और काव्या जैसे लीड रोल आपने किए हैं, क्या आने वाले किसी और सीरियल में जरूर पड़ा? मैं तो यही चाहती हूँ, वैसे मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मुझे दोनों ही कैरेक्टर एकदम मतलब टाइटल वाले रोल मिले मुझे, दोनों काव्या और इमली। बट क्योंकि इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती, इमली से आपकी पहचान बनी है। हाँ इतनी अच्छी किस्मत नहीं हो पाती है मेरी अभी तक माशाल्लाह से रही है। तो मैं चाहूँगी कि इसके आगे भी मुझे इतने ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स मिल जाए जैसे इमली और काव्या, जैसा उनका किरदार था दोनों शोज में अलग अलग, मैं तो वैसे ही काम करना चाहूँगी। पर बाकी देखते हैं किस्मत में क्या लिखा है उसके अलावा।
शाहजहाँपुर जो है वो शहीदों की धरती के बाद एक कलाकारों की भी धरती है। तो सबसे पहले शाहजहाँपुर में आपका स्वागत है कि आप शाहजहाँपुर में आई हैं। तो ये बताइए कि शाहजहाँपुर में आपको कैसा लग रहा है? शाहजहाँपुर आई हैं तो कैसा लग रहा है कि बहुत 10 साल बाद आप आई हैं, बचपन में आई थी, आज शाहजहाँपुर देख के कैसा लग रहा है? शाहजहाँपुर घर जैसा लगता है, सुकून मिलता है। सच्ची बताऊँ तो मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ, बट मुझे याद है मैं लास्ट टाइम भी जब आई थी तब भी मुझे एग्जैक्टली याद है कि मैं खाने के लिए आई थी, मैं कब तक थी, मैंने क्या क्या किया था, क्या क्या खाया था। स्पेशली खाना, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है, तो जो जो चीज़ें मैं मिस कर रही थी, सो एग्जैक्टली जो मैं बोल रही हूँ कि मैं शाहजहाँपुर आती तो मुझे घर जैसी फीलिंग आती है कि मैं घर आई हूँ। आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई? मेरे करियर की शुरुआत एक्चुअली डांस से हुई थी जब मैं 5 साल की। तो मैंने डांस करना चालू किया, मेरे पापा मुझे डांस सिखाते थे, मैंने डांस रियलिटी शोज़ किए। एंड देन फिर एक दिन पापा को लगा कि जब हमें डांस करते हुए हो गए थे 5-6 साल, तो पापा को लगा कि हम अगर दिल्ली में रहते थे कि दिल्ली में रह के इतना कर सकते हैं तो हम शायद मुंबई में जाकर और कुछ बड़ा कर सकते हैं। तब पापा हमें एक बहुत स्पॉन्टेनियस डिसीजन था, ऐसा नहीं था कि हमने बहुत सोच समझ के चीज़ें की, ऐसा था कि हमने आज डिसाइड किया और कल हम आ गए होंगे, ऐसा हुआ था। और फिर थोड़ी किस्मत अच्छी निकली और जल्दी काम मिलना चालू हो गया। अगला सीरियल आपका कौन सा है जिसमें आप रोल कर रही हैं? अभी तक एक्चुअली कोई सीरियल नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैं बहुत पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यू काम कर रही थी। मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था खुद के लिए, तो मैं फिलहाल पूरी छुट्टी वाले मूड में थी। मैं 2-3 ट्रिप करके आ गई, अब मैं यहाँ पे भी आ गई, तो ये थोड़ा घूमने के बाद, मेरे बर्थडे के बाद मैं वापस से काम कर रही हूँ। आप अपना रोल मॉडल कैसे हैं? हाँ जी, रोल रोल मॉडल ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है मेरे पास। मैं किसी भी इंसान की किसी भी बात से इंस्पायर हो सकती हूँ या फिर उनको मतलब वो चीज़ अपनी लाइफ में लागू कर सकती हूँ। वो कोई भी चीज़ हो सकती है और वो किसी के भी बारे में हो सकती है। जब आप बिग बॉस में थे, आपके फादर और आपकी छोटी बहन यहाँ एक दिन लोगों ने बोल हुए थे, बात करी थी उन्होंने अपने जीवन का उतार चढ़ाव बताए थे कि किस तरीके से परेशानी मुझे नहीं करना। तो पापा के लिए अपने क्या मेरे पापा के लिए तो अगर पापा ने उस तरीके से जैसे उन्होंने सपोर्ट किया है वैसे अगर नहीं किया होता, एक्चुअली पापा काफ़ी सानिया करती हैं, छोटी बहन का। हम तीनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम, किसी भी मुसीबत में, किसी भी खुशी के टाइम पे, तो आई थिंक हम तीनों एक दूसरे के लिए है सपोर्ट सिस्टम हर चीज़ में। बिग बॉस से क्या अनुभव हुए आप? बिग बॉस से तो बहुत सारे अनुभव मिले मुझे, बहुत सारी सीख भी मिली है। एंड अनुभव डेफिनेटली थोड़ा सा क्या मतलब सीख की बात की जाए तो फिर हाँ कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई है कि आपको ज़्यादा जल्दी लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, या फिर आपको थोड़ा सा अपने आप नहीं रहना चाहिए, बहुत एकदम कंटिन्यू बोलते नहीं रहना चाहिए। ये चीज़ें समझनी बहुत मुश्किल होती है और मैंने बहुत हार्ड तरीके से समझी है। आप सीरियल में ही काम करते रहिए या अभी फिल्मों में भी आने वाले हैं? मेरा सपना तो फिल्म ही करना है, पर अभी वो देखा जाएगा। उसमें मैं तो अपनी कोशिश कर रही हूँ, बाकी अभी किस्मत में क्या लिखा है वो भी। बिग बॉस में जो जाता है लगभग फिल्मों में आ जाता है, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो बिग बॉस में जाता है फिल्मों में आ जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे कुछ काम करे ना करती हूँ कि मैं अगर मुझे पसंद किया जा रहा है, मतलब मेरा काम लोगों को अच्छा लग रहा है, और आई थिंक इतना ही जानना मेरे लिए काफ़ी है। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है कि मैं आगे जो काम करूँ वो इससे भी बेहतर करूँ। इसकी शुरुआत किस तरह से हुई और किस चीज़ से इंस्पायर हो के आप इस लाइन में? मैं एक्चुअली कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहती थी। मैं मेरा सपना था डांसर बनने का, एक अपना अकेडमी खोलने का, बट पापा ने सोचा कि कुछ बड़ा करना चाहिए। तो स्टार्टिंग के 2 साल मैंने बहुत बेमन से एक्टिंग की, फिर अचानक ही कुछ तो वैसे प्यार सा हो गया मुझे एक्टिंग से, मोहब्बत हो गई अचानक से, और वो फिर आज तक है ही। अब कोई बोले तो भी मैं ना छोड़ूं। पहले चांस कैसे मिला आपको, किस तरीके से मिला? वो तो बहुत किस्मत की बात है सच में। वो जोधा अकबर वो कैसे मिलेगा, क्या हो गया, कभी वो बिलीव ही नहीं हुआ मुझे कि मुझे एक शो मिल भी गया हमारे मुंबई आने के 1.5 महीने के अंदर। और उतना मुझे इंटरेस्ट था नहीं, तो मुझे उसकी इम्पोर्टेंस उतनी समझ में नहीं आई कि मेरे लिए कितनी बड़ी चीज़ है। पर जब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा अपना काम, तब इम्पोर्टेंस समझ आने लगी कि एक शो मिलने की क्या अहमियत होती है। इमली सीरियल की जो उपलब्धि थी उसको देख के आपको क्या लगा, किस तरीके से आगे आपकी भावनाएं हैं और क्या आप आगे करना चाहते हैं? इमली मेरे लिए मतलब मेरी एक शुरुआत थी मेरे करियर की। मैं जहाँ भी पहुँचना चाहती हूँ आज भी, वहाँ की शुरुआत वहाँ से हुई।
मुझे ये पता था जब वो मुझे शो मिला कि मैं जहाँ पे जो भी काम करूँगी ये मेरे एक क्या बोलते हैं इसको, एक रेज्यूमे में छप जाएगा मेरा काम कि इसने ऐसा काम किया था। तो मुझे ये था कि मैं कुछ भी करूँ, कितनी भी हालत ख़राब रहे, कैसा भी हो, कितना भी डर लगे, मुझे काम यहाँ पे अपना 100% ही देना है। और वो मैंने पूरी कोशिश की वहाँ पे करने के लिए, एंड आई थिंक लोगों को अच्छा भी लगा काम, तभी उसके बाद भी मैंने शो किया। फिल्म के बारे में आपके क्या विचार हैं? फिल्म के बारे में विचार ये है कि फिल्म करनी है क्योंकि ये फिल्म जो एक पूरा कोई एक अलग ही डिपार्टमेंट हो जाता है। टीवी बहुत अलग है और फिल्म में बहुत ही अलग है, तो फिल्मों में टैलेंट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और मुझे लगता है कि मैं थोड़ी बहुत टैलेंटेड हूँ जो मैं फिल्मों में काम कर सकती हूँ। तो बस वही कोशिश तो हम कर ही रहे हैं, बाकी अभी किस्मत के ऊपर है, ऊपर वाले के ऊपर है और बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के ऊपर है। छोटे पर्दे के कलाकार बड़ा पर्दा जब मिलता है तो उस तरीके उस वक्त कैसा फील होता है, क्या लगता है, क्या ऐसा लगता है, आई थिंक मुझे तो ऐसा कभी मिला नहीं है। हाँ, आर्टिकल 15 मैंने की थी, बहुत खुशी हुई थी उस टाइम पे, पर आई थिंक अगर मेरे साथ कभी ऐसा हो कि कभी मुझे पता चले कि मैं किसी फिल्म में मैं हीरोइन का रोल कर रही हूँ या किसी फिल्म में हीरो का ही रोल कर रही हूँ, मैं खुश होंगी, मैं खुशी के मारे रोऊंगी, मैं चीखूंगी, मैं भागूंगी, मैं एक जगह नहीं, मैं पता नहीं क्या करूँ। क्रेडिट किसे देती हैं इसका? क्रेडिट मेरे पापा को सबसे पहले था, क्योंकि वो नहीं होता तो मेरी करियर की शुरुआत ही नहीं होती। और अपने आप को कि मैं करती रहती हूँ मेहनत, और अपनी बहन को भी इनफैक्ट कि वो भी पापा की तरह मुझे सपोर्ट करती रहती है। आगे कोई फिल्म साइन करने का विचार है? प्लानिंग नहीं बोल सकती, विचार है, चाहती भी हूँ, पर वो होना चाहिए अभी। ठीक है, एक आइडिया